नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जल जन अभियान का किया उद्घाटन। कहा, देश की विशाल जनसंख्या के कारण जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती। कृषि मंत्री बादल ने रांची में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले का किया उद्घाटन। कहा, नई पद्धति अपनाकर किसान बढ़ा सकते हैं पैदावार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ईडी अदालत में हुई हाजिर। आरोप गठन पर 1 मार्च को होगी सुनवाई। और रांची में कल से 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आगाज। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और निशित प्रामाणिक भी रहेंगे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जन अभियान ऐसे समय में शुरू किया जा रहा है जब पूरी दुनिया में पानी की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विशाल जनसंख्या के कारण जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के माध्यम से देश की हजारों ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की हजारों ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के जरिए भी जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान भी जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। साथियों, हमारे देश में जल जैसी जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्था पारंपरिक रूप से महिलाओं के हाथ में रही है। आज देश में जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का नेतृत्व भी पानी समिति के माध्यम से गांव में हमारी माता बहनें ही कर रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अभिनेता नाना पाटेकर समेत कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशाल राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव विविधता में एकता को नई ऊंचाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि महोत्सव के माध्यम से हमें परंपरा को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। इस दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। 27 तारीख तक चलने वाले आदि महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कलाकार आदि महोत्सव में भाग ले रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में आज हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल के प्रकाशन पर 27 फरवरी संध्या 7 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही झारखंड में रामगढ़ विधानसभा समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भी एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार मतदान की समाप्ति के 48 घंटों के दौरान किसी भी तरह के ओपिनियन पोल, मतदान सर्वेक्षण और निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इधर कृषि मंत्री बादल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान परिसर में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि वे नई पद्धति को अपनाकर अधिक से अधिक उपज हासिल कर सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि रांची में स्थित इन संस्थानों में झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के किसानों को भी कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि संस्थान से कृषि तकनीक लेकर बड़े पैमाने पर कृषकों के जीवन में बदलाव आया है। आज आप देख रहे हैं न सिर्फ इस देश से, विदेश से भी लोग हमारे संस्थान से प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ एक जिंदगी, हजारों जिंदगानियों को जिंदा कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, खुद अपना भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपने देश का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपने राज्य का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं और हम उन सब पर गर्व करते हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने वैसे किसानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। मौके पर श्री बादल ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल आज ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सशरीर हाजिर हुई। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए समय दिया जाए। इसके बाद न्यायालय ने आरोप गठन के लिए सुनवाई की तिथि 1 मार्च निर्धारित की है। पूजा सिंघल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद न्यायिक हिरासत से बाहर हैं। पलामू जिले के पांकी क्षेत्र में कल 2 गुटों के बीच हुई झड़प और पथराव के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। यहां वरीय IPS अधिकारी इंद्रजीत मेहता के नेतृत्व में 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। DIG, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी पूरे इलाके में कैंप कर रहे हैं। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पांकी की घटना की निंदा की है। उन्होंने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से वोट बैंक के लिए सांप्रदायिक हिंसा में ढकेलने का प्रयास कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि जिस तरह से उन्माद बढ़ रहा है, ऐसे में राज्य का विकास नहीं हो सकता है। देवघर में शिव बारात के आयोजन के दौरान धारा 144 लागू करने के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई कल होगी। यह सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में होगी। सांसद ने देवघर जिला प्रशासन द्वारा शिव बारात को लेकर धारा 144 लगाए जाने के विरोध करते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कल रांची में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जबकि खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सांसद संजय सेठ ने बताया कि 19 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महोत्सव में रांची लोकसभा क्षेत्र के 3000 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। सहाय योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का आज आगाज हो गया। 18 फरवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया। मौके पर श्री महतो ने कहा कि जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थी को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 2 लाख और तृतीय स्थान वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में उग्रवाद प्रभावित 5 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के 520 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मौके पर खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा समेत खेल जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। MSME विकास कार्यालय रांची की ओर से बोकारो स्टील प्लांट के मानव संसाधन विकास भवन में आयोजित संवर्धन एवं विपणन कार्यशाला को उद्यमियों ने काफी उद्देश्यपूर्ण बताया है। राष्ट्रीय स्तर की इस 2 दिवसीय कार्यशाला में उद्यमियों ने बताया कि विशेषज्ञों की राय और जैम पोर्टल की तकनीकी जानकारी से अवगत होने के बाद उन्हें अब अपने उद्योग धंधे को लेकर चिंता कम हो गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ की जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के सभी पेट्रोल डीजल पंप संचालकों को 27 फरवरी तक पेट्रोल और डीजल का भंडारण आवश्यकता अनुसार सुरक्षित रखने का आदेश दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को हाल ही में पंजीकृत उसकी 2 सुकर नस्लों बांडा एवं पूर्णिया के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में आयोजित बंद का आज दूसरे दिन भी असर देखा गया। सरायकेला व्यवहार न्यायालय ने एक निजी विद्यालय के संचालक मुन्ना प्रसाद को उसके स्कूल की ही शिक्षिका के साथ दुष्कर्म मामले पर पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद एवं 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जल जन अभियान का किया उद्घाटन। कहा, देश की विशाल जनसंख्या के कारण जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती। कृषि मंत्री बादल ने रांची में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले का किया उद्घाटन। कहा, नई पद्धति अपनाकर किसान बढ़ा सकते हैं पैदावार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल ईडी अदालत में हुई हाजिर। आरोप गठन पर 1 मार्च को होगी सुनवाई।
और रांची में कल से 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आगाज। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और निशित प्रमाणिक भी रहेंगे मौजूद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।